कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन भीतर से शिकायतों से भरा रहता है? कभी समय से शिकायत, कभी लोगों से, कभी परिस्थितियों से। हम कहते हैं जीवन ने हमें धोखा दिया, दुनिया ने हमें समझा नहीं। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा कि क्या सच में दोष बाहर है? आज की यह कथा आपको किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह दिखाई जाएगी। यह कथा आपको धीरे धीरे वहां ले जाएगी जहां शिकायतें समाप्त होती हैं और समझ की शुरुआत होती है। वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी मोड़ पर आपकी सोच बदल सकती है। और अगर ऐसी गूढ़ कथाएं आपको भीतर तक छूती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सुन रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और मैदानों के बीच बसा एक छोटा सा नगर था। नगर समृद्ध था, लेकिन लोगों के चेहरों पर स्थायी असंतोष झलकता था। वहां का सबसे चर्चित व्यक्ति था एक युवक। नाम था आरव। आरव पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन उसके भीतर एक आदत गहरी बैठ चुकी थी। हर बात पर शिकायत। अगर वर्षा कम होती तो वह कहता समय खराब है। अगर वर्षा अधिक होती तो वह कहता प्रकृति अन्यायी है। अगर लोग उसकी बात न मानते तो वह समाज को दोष देता, और अगर कोई सफलता हाथ से निकल जाती तो वह भाग्य को कोसता। आरव को लगता था कि जीवन उसके सामने अवसर लेकर खड़ा नहीं होता, बल्कि उससे मुंह मोड़ लेता है। वह अक्सर कहता, मैं तो तैयार था, लेकिन दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसके स्वभाव में बदल गई। लोग उससे बात करने लगे, पर भीतर से दूरी रखने लगे, क्योंकि जहां लगातार शिकायत हो वहां शांति ठहर नहीं पाती। नगर के बाहर एक पुराना वन था। उस वन में एक वृद्ध साधक रहता था। लोग कहते थे कि वह किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि जीवन को देखकर बोलता है। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस प्रश्न पूछता था। आरव ने भी उसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी मिलने नहीं गया। उसे लगता था ऐसे लोग सिर्फ बातें करते हैं, समाधान नहीं देते। एक दिन आरव का काम बुरी तरह असफल हो गया। वर्षों की मेहनत व्यर्थ लगने लगी। उस रात वह सो नहीं सका। भीतर शिकायतों का शोर इतना तेज था कि मन थक गया। अगले दिन बिना किसी योजना के वह वन की ओर चल पड़ा। शायद इसलिए नहीं कि उसे उत्तर चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वह अपनी शिकायतें किसी के सामने रखना चाहता था। वृद्ध साधक उसे देख रहा था। उसने न मुस्कान दी, न कोई प्रश्न किया, बस पास बैठने का संकेत किया। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर आरव बोल पड़ा। शब्द नहीं, मानो भीतर की गांठें बाहर गिरने लगीं। उसने समय को कोसा, समाज को कोसा, लोगों को कोसा, अपने नगर को कोसा। उसने कहा, जीवन सामने था, लेकिन उसे मिला नहीं। वह संसार से उलझता रहा, और संसार उससे। वृद्ध साधक शांत रहा। जब आरव थक गया, तब उसने केवल एक बात कही, तुम्हारी शिकायतें बहुत पुरानी हैं, पर क्या तुमने कभी उन्हें सुना है? आरव चौंका। वह बोला, मैं रोज इन्हें कहता हूं। साधक ने कहा, कहते नहीं, सुनते हो? यह प्रश्न आरव के भीतर कहीं अटक गया। पहली बार उसे लगा कि वह बोलता बहुत है, पर सुनता नहीं, विशेषकर खुद को नहीं। साधक ने उसे एक छोटी सी कथा सुनाई। उसने कहा, एक बार एक किसान था जो हर मौसम से नाराज रहता था। गर्मी में कहता फसल सूख जाएगी, सर्दी में कहता बीज मर जाएगा, वर्षा में कहता खेत बह जाएगा। एक दिन पड़ोसी किसान ने उससे पूछा, तुम कब खुश होते हो? किसान बोला, जब मौसम मेरी इच्छा का हो। पड़ोसी मुस्कुराया और बोला, तब तो तुम कभी खुश नहीं होगे, क्योंकि मौसम तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। आरव को यह कथा साधारण लगी, लेकिन कहीं भीतर चोट कर गई। साधक ने आगे कहा, तुम जीवन से वही अपेक्षा कर रहे हो जो किसान मौसम से कर रहा था। आरव ने विरोध किया। उसने कहा, तो क्या मैं कुछ भी ना चाहूं? साधक बोला, चाहना समस्या नहीं, चाहना और शिकायत का विवाह समस्या है। उस दिन आरव को कोई समाधान नहीं मिला, लेकिन पहली बार उसकी शिकायतें बिना उत्तर के लौट आईं। वह नगर लौटा, पर मन पहले जैसा नहीं रहा। अब जब भी वह किसी को दोष देता, भीतर से एक आवाज पूछती,
क्या सच में? यह आवाज नई थी पर कमजोर नहीं। दिन बीतते गए। आरव फिर उसी जीवन में था। वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियां। लेकिन अब वह थोड़ा देखने लगा था। पहले जहां उसे केवल अन्याय दिखता था, वहां अब उसे अपने चयन भी दिखने लगे। उसे दिखा कि कई अवसर उसने इसलिए नहीं पकड़े क्योंकि वे उसकी कल्पना जैसे नहीं थे। उसे दिखा कि कई रिश्ते उसने इसलिए खो दिए क्योंकि वह केवल अपनी पीड़ा बोलता रहा, दूसरे की नहीं सुनी। एक शाम वह अकेला बैठा था। उसे वही वाक्य याद आया। जीवन सामने था और मैं संसार से उलझा रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि जीवन वास्तव में सामने ही था, लेकिन उसकी दृष्टि शिकायतों के पर्दे से ढकी हुई थी। संसार से उसकी उलझन दरअसल भीतर की असंतुष्टि का विस्तार थी। यही से कथा का पहला मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जब मन प्रश्न पूछना शुरू करता है, तब परिवर्तन की प्रक्रिया जन्म लेती है। अभी आरव पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन उसकी शिकायतों में पहली बार दरार पड़ी थी। और जहां दरार पड़ती है, वहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। आरव का जीवन बाहर से वही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जो शिकायतें बिना रुके बहती थीं, अब वही शिकायतें मन के द्वार पर आकर ठिठक जाती थीं। ऐसा नहीं था कि वे समाप्त हो गई थीं, लेकिन अब वे निर्विवाद सत्य नहीं रहीं। हर शिकायत के पीछे एक प्रश्न खड़ा हो जाता था। क्या सच में यही कारण है? नगर की सुबहें पहले जैसी ही थीं। लोग अपने काम में लगे रहते, बाजार की आवाजें उठतीं और समय अपने ही ढंग से चलता। लेकिन आरव अब समय को देखकर चिढ़ता नहीं था, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता था। वह देखता कि समय न तेज है न धीमा, केवल उसका मन ही अधीर है। एक दिन नगर में एक उत्सव था। सभी लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। पहले आरव ऐसे अवसरों पर भीतर से और अधिक खाली महसूस करता था। उसे लगता था सब खुश हैं, केवल वही पीछे रह गया है। लेकिन इस बार उसने स्वयं को देखा। उसने नोटिस किया कि दुख दूसरों की खुशी से नहीं, अपनी तुलना से पैदा हो रहा था। उसी शाम वह फिर वन की ओर गया। इस बार शिकायत लेकर नहीं, बल्कि जिज्ञासा लेकर। वृद्ध साधक उसे देखते ही बोला, आज तुम हल्के लग रहे हो। आरव ने कहा, शिकायतें कम नहीं हुई, लेकिन अब वे मुझे थकाने लगी हैं। साधक मुस्कुराया। उसने कहा, जब शिकायतें थकाने लगें, समझो देखने की शुरुआत हो चुकी है। साधक ने उसे एक और पुरानी कथा सुनाई। उसने कहा, एक यात्री था जो हर नगर में रुककर कहता था कि यह स्थान रहने योग्य नहीं। कोई पानी को दोष देता, कोई लोगों को। वर्षों बाद जब वह थक गया, तो एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने अब तक कहां विश्राम किया? यात्री बोला, कहीं नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, समस्या नगरों में नहीं थी, समस्या उस मन में थी जो हर जगह दोष ढूंढता रहा। आरव को यह कथा सुनकर चुप्पी घेरने लगी। उसे लगा जैसे वह यात्री वही है। हर परिस्थिति में उसे कुछ न कुछ गलत दिखाई देता रहा, और उसी गलत के कारण वह कभी ठहर नहीं पाया। साधक ने कहा, मन की आदतें बहुत पुरानी होती हैं, वे तुरंत नहीं बदलती, लेकिन जब तुम उन्हें पहचान लेते हो, तब वे तुम्हें बांध नहीं पाती। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे सब स्वीकार कर लेना चाहिए? साधक बोला, स्वीकार का अर्थ सहना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है देखना, बिना लड़ाई के। यह बात आरव के लिए नई थी। अब तक उसने दो ही रास्ते जाने थे, या तो लड़ो या भागो। देखना उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था। दिन बीतते गए। आरव ने प्रयोग करना शुरू किया। जब कोई बात मन के अनुसार न होती, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह कुछ क्षण रुकता। उन क्षणों में उसे अपना मन बेचैन दिखाई देता, लेकिन उसी बेचैनी में एक स्पष्टता भी उभरती। उसे दिखता कि उसका क्रोध किसी के शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षा टूटने से पैदा हुआ है। एक दिन नगर के एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से आरव की आलोचना कर दी। पहले ऐसा होता तो आरव कई दिनों तक उसी बात को मन में घुमाता रहता, लेकिन इस बार उसने स्वयं को देखा। उसे चोट लगी, यह सच था, लेकिन उसने उस चोट के साथ कहानी नहीं जोड़ी। उसने न उस व्यक्ति को शत्रु बनाया, न स्वयं को पीड़ित। उसने केवल इतना देखा, यह शब्द हैं और ये शब्द भीतर असर कर रहे हैं।
उसी रात वह देर तक जागता रहा। मन में पुरानी स्मृतियां उठती रहीं, वे सब क्षण जब उसने जीवन को दोष दिया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जीवन से उसकी लड़ाई दरअसल स्वयं से असहमति थी। वह जैसा है वैसा स्वीकार करने में उसे कठिनाई थी। अगले दिन वह फिर साधक के पास गया। उसने कहा, मुझे लगता है मैं स्वयं से भागता रहा हूं। साधक ने कहा, भागना आसान है, देखना साहस है। साधक ने उसे एक पत्थर उठाकर दिया और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो। आरव ने पकड़ा। साधक बोला, अब इसे छोड़ दो। आरव ने छोड़ दिया। साधक ने कहा, दुख भी ऐसा ही है, पकड़ोगे तो भार बनेगा, छोड़ोगे तो गिर जाएगा। लेकिन लोग दुख को छोड़ते नहीं, उसे कहानी बनाकर पकड़ लेते हैं। यह वाक्य आरव के भीतर गूंजता रहा। उसने समझा कि वह दुख को बार बार जीता रहा क्योंकि वह उसे दोहराता रहा। शिकायतों में वही पुरानी घटनाएं, वही पुराने शब्द, वही पुराने घाव। धीरे धीरे आरव ने एक बात और देखी। वह संसार से उतना उलझा नहीं था जितना अपने विचारों से। संसार तो बस घटित होता रहा, लेकिन उसके मन ने हर घटना को व्यक्तिगत बना लिया। एक शाम वह नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था। उसने देखा कि नदी कभी पीछे नहीं लौटती, वह बहती है बिना यह पूछे कि रास्ता सही है या नहीं। अचानक उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है, वह बह रहा है। प्रश्न केवल यह है कि वह बहाव के साथ है या उसके विरुद्ध। पहली बार उसे शांति का हल्का सा स्वाद मिला। यह शांति स्थायी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उसमें कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई दावा नहीं था, बस एक ठहराव था। लेकिन यही कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मन कुछ समझता है वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और यही अगली चुनौती थी। आरव अब देखने लगा था, लेकिन अब उसमें मैं देख रहा हूं का भाव उभरने लगा था। और यही भाव आगे एक नई टकराहट का कारण बनने वाला था। कथा का अगला चरण वहीं से शुरू होगा, जहां देखने के साथ अहंकार प्रवेश करता है और जहां सबसे सूक्ष्म भ्रम जन्म लेता है। आरव ने यह मान लिया था कि अब वह देखने लगा है। उसे लगा कि उसने कुछ पा लिया है। यही वह क्षण था जहां कथा सबसे सूक्ष्म मोड़ लेती है, क्योंकि जो चीज देखी जाती है अगर उसे पकड़ लिया जाए तो वही नई उलझन बन जाती है। अब आरव पहले जैसा क्रोधित नहीं होता था। वह लोगों से कहता, मैं समझता हूं, लेकिन भीतर कहीं एक छिपा हुआ गर्व जन्म लेने लगा था। वह दूसरों की शिकायतें सुनकर सोचता, ये लोग अभी भी वहीं अटके हैं जहां मैं पहले था। यह सोच बहुत हल्की थी, लेकिन असर गहरा था। यह वही जाल था जिसमें अधिकतर साधक उलझ जाते हैं, समझ का अहंकार। एक दिन नगर में किसी ने उससे कहा, तुम बहुत बदल गए हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हां, अब मैं चीजों को देखता हूं। यह कहते समय उसे अच्छा लगा, लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आई। भीतर कुछ भारी सा था, जैसे शांति होने के बावजूद कोई बोझ बना हुआ हो। वह फिर वन की ओर गया, इस बार बिना किसी प्रश्न के। वृद्ध साधक उसे देखकर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे पास शिकायतें नहीं हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास उत्तर है? आरव ने कहा, नहीं, पर अब प्रश्न भी कम है। साधक बोला, तभी तो भार बढ़ा है। आरव समझ नहीं पाया। साधक ने उसे नदी की ओर ले जाकर बैठाया। पानी चुपचाप बह रहा था। साधक ने कहा, नदी को देखो, क्या वह जानती है कि वह बह रही है? आरव ने कहा, नहीं। साधक बोला, और तुम्हें पता है कि तुम देख रहे हो, यही अंतर है। यह वाक्य आरव के भीतर गूंजता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि देखने के साथ भी उसने एक पहचान बना ली है। पहले वह शिकायत करने वाला था, अब वह देखने वाला बन गया था। लेकिन दोनों ही स्थितियों में कोई न कोई पहचान बनी रही। साधक ने कहा, जब तक तुम कुछ बनते रहोगे तब तक बोझ रहेगा, चाहे वह दुखी होने की पहचान हो या समझदार होने की। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर क्या बचे? साधक ने कहा, कुछ भी नहीं बचाना है। यह सुनकर आरव घबरा गया। उसका मन तुरंत बोला, अगर कुछ भी नहीं
तो फिर जीवन का अर्थ क्या? लेकिन उसने इस बार उस डर से लड़ाई नहीं की, उसने उसे देखा। अगले कई दिनों तक आरव बहुत शांत रहा। वह न किसी से बहस करता, न किसी को समझाने की कोशिश करता। वह देखता कि कैसे उसका मन बार बार किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है, लेकिन अब वह उन निष्कर्षों को भी पकड़ता नहीं था। एक दिन नगर में वही व्यक्ति आया जिसने पहले उसकी सार्वजनिक आलोचना की थी। इस बार भी उसने कुछ कटु शब्द कहे, लेकिन इस बार आरव के भीतर कुछ भी नहीं उठा। न क्रोध, न चोट, न प्रतिक्रिया। केवल शब्द आए और चले गए। उस क्षण आरव ने पहली बार जाना कि शिकायत का अंत विरोध से नहीं, बल्कि गैर जरूरी प्रतिक्रिया के समाप्त होने से होता है। उसी शाम वह अकेला बैठा था। उसे जीवन पहली बार बहुत साधारण लगा। न कोई बड़ा अर्थ, न कोई विशेष उद्देश्य, लेकिन इसी साधारणता में एक गहरी शांति थी। अब उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि जीवन उसके सामने था। वह बस था। वह साधक के पास गया। साधक ने कहा, अब तुम संसार से नहीं उलझते। आरव ने कहा, क्योंकि अब भीतर कोई उलझन नहीं बची। साधक मुस्कुराया और बोला, अब तुम यह भी मत मानो कि कुछ बचा या नहीं बचा। यही अंतिम सीख थी। न पकड़ना, न छोड़ना, न दावा करना, न इनकार। बस जो है उसे वैसा ही रहने देना। कुछ समय बाद साधक वन से चला गया। किसी को नहीं पता वह कहां गया। आरव नगर में ही रहा। उसने न कोई आश्रम बनाया, न किसी को शिष्य बनाया। वह बस अपने काम में लगा रहा, लेकिन लोग उसके पास बैठकर अच्छा महसूस करते थे। वह कुछ कहता नहीं था, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता था। अब आरव शिकायत नहीं करता था, न समय से, न लोगों से, न जीवन से, और सबसे महत्वपूर्ण, न खुद से। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर सुनने वाले के भीतर आगे चलती हैं, शायद आपके भीतर भी। बुद्ध कहते हैं, जीवन से हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उसे बदलने में लगे रहते हैं, बिना यह देखे कि उसे देखने वाला मन कैसा है। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि जो कुछ हमें दुख देता है वह पहले हमारे भीतर प्रतिक्रिया बनकर जन्म लेता है। संसार केवल अवसर देता है, निर्णय हमारा मन करता है। जब मन उलझा होता है तो वही संसार बोझ बन जाता है, और जब मन स्पष्ट होता है तो वही संसार मार्ग बन जाता है। बुद्ध का संकेत बहुत सीधा है। दुख बाहर नहीं है, दुख उस पकड़ में है जिससे हम चीजों को थामे रहते हैं। जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती तो हम उससे लड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम उसे बदलना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बदलने की जिद करता है वही सबसे पहले थकता है, और जो देखने का साहस करता है वही हल्का होता है। यह कथा किसी और की नहीं थी। यह हर उस मन की कथा है जो शिकायतों में जीता रहा है। जब शिकायतें समाप्त होती हैं तब जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन जीवन साफ दिखाई देने लगता है। और साफ दिखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि तब हम यह समझ पाते हैं कि हर अनुभव हमें तोड़ने नहीं, बल्कि देखने के लिए आया है। बुद्ध कहते हैं, मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की लड़ाई का शांत हो जाना। जब मन किसी को सही या गलत साबित करने में व्यस्त नहीं रहता, तब वह सहज हो जाता है। और सहज मन को किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। वह सुख में भी संतुलित रहता है और कठिन समय में भी स्थिर। याद रखिए, बुद्ध का मार्ग भागने का नहीं है, न संसार से भागना, न जिम्मेदारी से। बुद्ध का मार्ग देखने का है, बिना निर्णय के, बिना लेबल के, बिना अपेक्षा के। जब आप ऐसा देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे शिकायतें स्वयं गिरने लगती हैं। उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, वे अनुपयोगी हो जाती हैं। इसलिए यदि जीवन में कहीं रुकावट है, तो बाहर उत्तर ढूंढने से पहले एक बार भीतर देखने का साहस करें। शायद समस्या जीवन में नहीं, देखने के ढंग में हो। और जब देखने का ढंग बदल जाता है, तब वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियां एक नया अर्थ लेने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं, शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। शांति उस क्षण प्रकट होती है जब मन अनावश्यक संघर्ष छोड़ देता है
और यही इस कथा का अंतिम संकेत है। जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को समझ लेना ही पर्याप्त है।